नमस्कार साथियों, अभी सामने आप एक छोटा सा जानवर को देखते होंगे जिसकी गर्दन आगे पीछे कर रही है। और ये क्या करते हैं ना, वो मैं इसके बारे में मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ आपको कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और जाने के बाद ये जो भी फसल होती है उसको ये क्या करते हैं, जो इनका खाने योग्य जो भी होता है अनाज उसको ये खाते हैं और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो जानवर हैं ये एक टीम के साथ चलती है। अभी तो ये बेचारे अकेले हैं, जिसको मैं आपको बार बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उतना फ्रेश से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मैं इसके नज़दीक में जैसे ही मैं जाऊंगा तो यह जानवर क्या हो जाएगा, लापता हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं कि ये करता आखिर क्या है कि यह जो भी फसल है उस फसल को जो इसके खाने योग्य भाग होते हैं उसको ये खा जाता है, और उसके बाद जो बच जाते हैं तो उसको तो ये क्या करते हैं कि ये जो अपने टीम में आते हैं तो वो सारे टीम इनके साथ आते हैं और ये हुड़दंग करते हैं। हुड़दंग करने का मतलब ये होता है कि ये फसल को बर्बाद कर देते हैं, फसल के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। साथियों, इस जानवर का नाम अगर मैं पूछूं आपसे तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं गांव देहात में लीलगाय बोला जाता है, क्योंकि यह एक बकरी के प्रजाति का यह एक छोटा सा जानवर है, जो कि देखिए ये इसका भी एक जीवन है और यह क्या करता है अपने जीवन को पार्जन के लिए। ये मांसाहारी नहीं है, यह एक शाकाहारी है, और शाकाहारी में भी ये साथियों शुद्ध शाकाहारी है। यह क्या करते हैं कि जो भी मकई हुआ, गेहूं हुआ, जो भी चीज़ है, जो भी फसल लगाई जाती है उन फसलों को ये क्या करता है, ये खाता है। और खाने के बाद इसकी जो टीम आती है वही टीम, जब ये अकेले रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत खा ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी तो जीव जंतु है ना। और ये जीव जंतु को रहना पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और रहना भी चाहिए। जीव जंतु प्रकृति के हिसाब से भी रहना चाहिए और मानव के हिसाब से भी ये रहना चाहिए, लेकिन ये जाएंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जब पूरी टीम में चलती है तो ये क्या करते हैं कि ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, और पहुंचाने के कारण क्या होता है कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाते हैं और फिर किसान उस फसल को देखकर मायूस हो जाते हैं। तो मैं कहना, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इसमें ये रहा, इसका अभी दिखाई देता होगा, यही है। और ये क्या करते हैं कि ये अपने साथी को लाते हैं और फिर ये अपना भोजन करते हैं और फिर अपने जाके सुदूर जो जगह इनको मिलता है उसी जंगल में ये फिर जाके बैठ जाते हैं। मैं प्रयास आपको कर रहा हूँ दिखाने का। ये इसकी छोटी सी बच्ची है, ये भी इसके साथ है, और ये ऐसे ही हुड़दंग करते हैं जिससे फसल क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो मैंने बहुत दिन बाद सोचा कि चलो आज एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को दिखाया जाए, और वो भी प्रकृति से जुड़े हुए ब्लॉग देखने में मज़ा आता है। अब डेली का ब्लॉग देखते होंगे, लेकिन इस तरह का ब्लॉग आप नहीं देखते होंगे। और यह जो है ना एक टीम में, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यह एक टीम में। और देखिए ये फसल को बर्बाद कैसे करते हैं वो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फसल को इस तरह से बर्बाद करते हैं जो कि आप देखते होंगे, और इसमें से तो मूसा महाराज तो सबसे ज़्यादा फसल को नष्ट करबे करते हैं। ये इस तरह से सो जाते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन इस पर भी सरकार को भी निगरानी देना अनिवार्य है। वो भी इसके बारे में कुछ सोचे, या हो सके तो हमारे यहाँ इतनी उद्यानें हैं, बाग बगीचे हैं, वहाँ पे इनको सेटल करने का थोड़ा सा इस पर प्रक्रिया और कुछ नियम रेगुलेशन लाए, ताकि ये सब जानवर भी मरे ना, जीवित ही रहें, और फिर इनके लिए भी कुछ उपाय सोचे। तो साथियों, ये बहुत ही थोड़ा सा दुखदाई है कि किसान बड़ी मेहनत के साथ वह क्या करता है, अपनी फसल को लगाता है, और जो कि मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इस तरह से ये नष्ट कर देते हैं, मतलब एक तरह से हुड़दंग कर देते हैं। अब मैं बता दूं किस तरह से हुड़दंग करेंगे। और हमारी जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। मतलब कृषि प्रधान देश का मतलब क्या हुआ कि हमारा देश कृषि पर ही आधारित है। अगर हर किसान का खेत में इसी तरह से अगर
होगा तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। और फिर दिक्कतों क्या, फिर वो किसान बहुत सारे बातों से मायूस हो जाएंगे, इन जानवरों से अत्यधिक क्रूर उनका व्यवहार हो जाएगा और फिर इन्हें भी नष्ट करने का वो उपाय ज़रूर सोचेंगे। तो मैं खासकर ये जानवरों को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसके नज़दीक पहुँचता हूँ तो ये रफू चक्कर हो जाते हैं, मतलब ये भाग जाते हैं। लेकिन आपको कैमरा में ये दिखाई ज़रूर देता होगा कि ये कैसे चलते हैं और कैसे जा रहे हैं, ये जो कि मैंने आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, बड़ी कठिनाई के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बड़ी दिक्कत होती है ये वीडियो बनाने में। ज़रा ध्यान से देखेंगे, यही जानवर है जिसको हम लोग नीलगाय बोलते हैं और ये इसी तरह से नुकसाना करता है। ये मतलब ये हुड़दंग मचाते हैं। और यह जो प्रकृति है ना, ये देखने में तो बड़ी सुंदर लगते ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ये नुकसान करते हैं। खाते कम हैं लेकिन बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे जानवरों को मारेंगे नहीं। अब फसल नष्ट करती है तो ये जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, लेकिन आप हमें इसे सुझाव ज़रूर देंगे कि इसे हटाने के लिए, इसे लुप्त करने के लिए, मतलब कि अपने एरिया से हटाने के लिए क्या करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर सुझाव देंगे। आज भर के लिए साथियों इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।